हेलो एवरीवन। आज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सिंथेसिस। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सिंथेसिस में एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एक टॉपिक है। ठीक है, यूज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट टू मेक सिंपल सेंटेंस। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एक टॉपिक है। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। नॉमिनेटिव का मतलब कि होता है कि कर्ता या कर्ता कारक, वो सब्जेक्ट जो पूरी तरह से एब्सोल्यूट हो, स्वतंत्र हो, पूर्ण हो अपने आप में, उस पर किसी का जोर ना हो। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता कारक। और एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि स्वतंत्र होता है, पूर्ण होता है अपने आप में। तो वो कर्ता, वो सब्जेक्ट जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, उस पर किसी का प्रभाव ना पड़ता हो। तो उस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नियम के माध्यम से हम लोग दो सही सिंपल सेंटेंस को या दो सिंपल सेंटेंस को आपस में हम लोग सिंथेसिस करेंगे, आपस में जोड़ेंगे और एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो और एक सब्जेक्ट हो। अब जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या था कि कारण और परिणाम का संबंध था, वैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जो दो वाक्य होते हैं, उस दोनों वाक्यों की क्रियाओं में आपस में कारण और परिणाम का संबंध होता है। एक कार्य हुआ तो उसके वजह से दूसरा कार्य होता है, उसके उसी का परिणाम है कि दूसरा कार्य हो रहा है। और जो दूसरा कार्य हुआ है उसका कारण क्या था, उसका होने का कारण था कि वो पहला जो कार्य हुआ है। तो आपस में कारण और परिणाम का संबंध है, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या था कि दोनों के सब्जेक्ट एक ही थे, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों के सब्जेक्ट एक समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों के सब्जेक्ट एक समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। वहां भी हम लोग क्या कर रहे थे परफेक्ट पार्टिसिपल में कि वहां पे सब्जेक्ट एक समान थे या अलग अलग है। वहां पे हम लोग क्या करते थे कि परफेक्ट पार्टिसिपल में मतलब क्या था कि हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में एक्टिव वॉइस में प्रयोग कर देते थे, पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देते थे। लेकिन और यहाँ भी वही सेम टू सेम एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या करेंगे, हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे। एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करेंगे, हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। और यहां तो हमने आपके सामने लिख ही दिया कि अगर बी फॉर्म में आता है, जो मुख्य कार्य होता है, जो पहले कार्य हो रहा है, अगर वो ईजेएमआर वाज वर्ब प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो ईजेएमआर वाज वर्ब मतलब बी फॉर्म होता है, उसके जगह पर बीइंग का प्रयोग कर देंगे। इसमें भी सब्जेक्ट अलग अलग हो, आपके सामने सेंटेंस में पहले लिख ही दिए। और लिखने का पहले कारण ये हो रहा है, ये कारण है कि मैं इसलिए तो आप मेरा मतलब जो टाइम आपका है, वीडियो छोटा हो और आप जल्द से जल्द समझ जाए। और एक क्योंकि जो बहुत ज्यादा लिखवाने से अच्छा है कि शॉर्ट में लिखवा करके और पहले सेंटेंस लिख देते हैं कि आपके सामने एग्जाम्पल दे देंगे, समझ में भी आ जाएगा और आपके सामने पूरा ब्रॉड में ना लिखेंगे फिर समझाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, सिंपल यहाँ पे नॉमिनेटिव सूट का यूज करके, नॉमिनेटिव सूट करके यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना है। अब ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटिव को कर्ता कारक बोलता है, जो हमने बताया वही चीज है। नॉमिनेटिव को कर्ता कारक बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं, एब्सोल्यूट को स्वतंत्र बोलते हैं। वाक्य में जो कर्ता स्वतंत्र हो उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर किसी भी कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक मान लीजिए कि एक ले लेते हैं कि द सन रोज, सूरज उगा, फॉग डिसअपीयर्ड हो गया, द फार्मर वेंट आउट टू वर्क। जैसे क्या है कि सूरज उगने के ऊपर फार्मर का कोई असर, फार्मर के कार्य करने का कोई असर, क्योंकि सूरज उगता नहीं तो फार्मर करता नहीं। तो दोनों में क्या है कि जो सब्जेक्ट पहले हो रहा है उसमें हमारा, क्योंकि इस पे कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये नॉमिनेटिव जो है ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट स्वतंत्र है। और आगे देखेंगे इन वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। देखिए द सन, द फॉग, द सन द फॉग अलग अलग, द रेन, द बॉयज अलग अलग, द बेल, द स्कूल अलग अलग, वैसे सब में मिलेंगे आपको। वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध होता है। तो जो कार्य पहले हो रहा है इसमें भी ध्यान दीजिएगा, जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल में या सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो कार्य पहले होता था उसी को हम
बदल देते थे, वहां से प्रेजेंट पार्टिसिपल में, वहां परफेक्ट पार्टिसिपल में, यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। उसी को हम बदल देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम मेन वर्ब का फर्स्ट में आईएनजी कर देते थे और सब्जेक्ट सेम होते थे, क्योंकि वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल में क्योंकि सब्जेक्ट सेम होते थे, तो वहां भी हम पहले जो कार्य हो रहा है उसको हम क्या करते थे, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते थे एक्टिव वॉइस में। वहां भी यही करेंगे, बट क्या कि यहाँ पे सब्जेक्ट समान समान नहीं, अलग अलग है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे द सन हैविंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रोज, राइज, रोज और राइजन, ये ध्यान देना है। हैविंग राइजन, हैविंग राइजन कामा द फॉग disappeared. Disappeared. और ध्यान दीजिए अर्थ क्या निकलता है यहाँ पे, क्या सूरज उगा, फॉग डिसअपियर, सूरज उगने के कारण फॉग डिसअपियर हो गया। सेंटेंस भी अगर हमारे ट्रांसलेशन में भी आता है कि घंटी बजने के कारण मैं घर चला गया या स्कूल बंद हो गया। एक अध्यापक के क्लास छोड़ने के कारण दूसरे अध्यापक क्लास में प्रवेश किए, तो क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग है, तो यहाँ पे भी अर्थ वही के कारण के बाद के कारण, वहां पे कारण हो जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, द रेन स्टॉप द बॉयज वेंट आउट टू प्ले, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, और एक काम पहले बॉयज, ये भी हो सकता है कि ये वाक्य पहले कर दे, ये वाक्य बाद में कर दे, कि द बॉयज वेंट आउट टू प्ले, द रेन स्टॉप्ड, तो ध्यान ये देना कि काम पहले कौन हो रहा है, तो रेन स्टॉप्ड ये काम पहले, तो क्या करेंगे, इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल देंगे, क्या क्या हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्टिव वॉइस में, तो लिखेंगे द रेन हैविंग, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैविंग स्टॉप्ड, ऑलरेडी वर्ब के थर्ड फॉर्म में भी है और सेकंड फॉर्म में भी है, और फर्स्ट फॉर्म तो स्टॉप होता है, स्टॉप्ड कामा द बॉयज वेंट आउट टू प्ले, फुल स्टॉप, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग, जो कार्य पहले हो रहा है एक्टिव वॉइस में, तो ये हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको आप खुद बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया, अभी इसको भी बता रहे हैं, आप जरूर करिए। हमको ये नहीं कि आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसमें छुट्टी चल रहा है और बहुत लोग नहीं देख रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहेंगे, बहुत लोगों को मोबाइल नहीं मिलता, वही भी हम जानते हैं, लेकिन अगर आपको मिलता है मोबाइल और कभी भी टाइम में, तो जरूर देखिए, ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट देखेंगे, द वर्क वाज डन वी वेंट होम, पैसिव वॉइस, ईजेएमआर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो पैसिव वॉइस में वाक्य होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में, तो हैविंग बीन कार्य, क्योंकि यही हो रहा है, तब हम घर गए क्योंकि कार्य पूरी तरह से कर लिए, तो लिखेंगे द वर्क हैविंग बीन डन कामा वी वेंट होम, फुल स्टॉप, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखो, लिखा है द कैप्टन वाज किल्ड, वाज किल्ड, ईजेएमआर वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव है, तो द कैप्टन वाज किल्ड, आर्मी रैन अवे, कैप्टन के मारे जाने का परिणाम ये था कि आर्मी रैन अवे, और आर्मी के भागने का कारण क्या था कि कैप्टन किल्ड, कारण और परिणाम का संबंध हो गया, क्योंकि कैप्टन का मारा जाना ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसलिए ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, और काम यही पहले हो रहा है, और पैसिव वॉइस में है, तो आप यहाँ पे हैविंग बीन लगा देंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लिखेंगे द कैप्टन हैविंग बीन killed, comma the army ran away, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस आप खुद बनाएंगे, इसमें देखिएगा क्या है कि ईजेएमआर प्लस ईजेएमआर वाज वर्ब प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग होता है, ईजेएमआर वाज वर्ब प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग होता है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, ईजेएमआर वाज वर्ब के जो बी फॉर्म होता है बीइंग कर देंगे, और क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग दोनों के हैं, तो हम वही जैसे यहाँ पे करते थे वैसे कर देंगे, इट बीइंग कर देंगे, इट बीइंग कोल्ड कर देंगे, इट बीइंग कोल्ड कामा ही डिड नॉट गो आउट,
गो आउट साइड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देख लो, आई एम हंग्री, दे गेव मी फूड। आई एम, तो आई बी हंग्री, कामा दे गिव मी फूड। फुल स्टॉप। इट वॉज हॉलीडे वी डिड नॉट गो आउट। अब ध्यान देगा, इसको आपको खुद बनाना है। और हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म में है सब कुछ, बहुत ज्यादा लिखवाया नहीं गया है। एक बार आप अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और जब आपको एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाए तो आपको एक सब चीजें समझ में आ जाएगी। ये ध्यान देना है, ये इतना ही पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और एक वाक्य उठाइए, सबका एक एक वाक्य लीजिए। देखिए वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग नहीं थे, एक थे। यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग है दोनों के जब सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों के सब्जेक्ट एक थे, लेकिन एक के बाद दूसरा कार्य हो रहा था। पास्ट पार्टिसिपल में जो पहला वाक्य था उसका उसका उसमें जो नाउन आया था उसकी विशेषता वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में नेक्स्ट वाक्य में बताई जा रही थी, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के रूप में। तो आप वहां पे कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए कि वाक्य है कि ही द क्या कहते हैं, आई बॉट ए पेन, या आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया। द पेन वाज लास्ट, तो आई फाउंड माई लास्ट पेन, खोया हुआ पेन पाया। ठीक है। ही सा ए सोल्जर, उसने एक सोल्जर को देखा। द सोल्जर वाज वुंडेड। आई सा ए सोल्जर, एक सैनिक को देखा। द सोल्जर वाज वुंडेड। तो आई सा ए वुंडेड सोल्जर, घायल या चोटिल हो गए हुए मैंने सैनिक को देखा। वैसे सब में आप अगर पढ़ेंगे तो अपने आप इसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप।